जय हिंद साथियों। आज हमारे सामने एक चोरी का बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया और चोरों ने कुछ ऐसी एक यूनिक टेक्निक निकाली है कि जिस पर फिलहाल हमारे लोगों का ध्यान नहीं गया कभी भी आज तक। तो हमको लगा कि शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरीके का नहीं सोचा होगा कि चोर अब इस तरीके की नई टेक्निक लगा करके एक हाईटेक तरीके से चोरी कर सकते हैं। तो हमको लगा कि ये मामला आप लोगों के सामने लाना चाहिए, जिससे कि आप सभी लोग सतर्क और सावधान हो सकें और इस तरीके की होने वाली घटनाओं से बच सकें। तो चलिए मैं मामला आपको बताता हूँ। मामला ऐसा है कि एक घर है जहाँ पर एक महिला खाना बना रही होती है। उसके घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल बजती है तो वो जाकर के दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोल के वो देखती है कि दरवाजे के बाहर दो लड़के खड़े हुए थे। तो पूछती है जाकर के, जी बताएं आप कौन? तो लड़के बताते हैं कि मेरा नाम राकेश है। दूसरा बताता है मेरा नाम सुरेश है। नाम फिलहाल काल्पनिक है। तो पूछती हैं, हाँ बताइए। तो दोनों लड़के बड़ी सभ्यता से नमस्ते करते हैं, भाभी जी नमस्ते। और क्या आपको अपने घर की कलर टीवी बेचनी है? भाभी जी को बहुत दिन से अपनी एक सेकेंड हैंड कलर टीवी बेचनी थी। तो वो सुनती है कि हाँ हाँ मुझे बेचनी है, लेकिन आपको किसने बताया? तो वो भाभी जी की एक सहेली है, उसका नाम लेते हैं कि वह आपकी फला सहेली ने हमको बताया था कि आपको अपनी कलर टीवी बेचनी है। तो भाभी जी की कलर टीवी क्योंकि बहुत दिन से बिक नहीं रही थी, तो वो अचानक बहुत जब कोई ग्राहक आ गया सामने तो बड़ा खुश हो जाती हैं। और वो अपनी सहेली से वेरीफाई नहीं करती हैं कि क्या तुमने किसी को भेजा है या नहीं भेजा है, और वो उन दोनों लड़कों को अपने घर के अंदर बुला लेती हैं। जैसे ही वो दोनों लड़के घर के अंदर आते हैं, आते ही एक लड़का भाभी जी के कनपटी में रिवॉल्वर लगा देता है। जैसे ही वो रिवॉल्वर लगाता है तो भाभी जी को समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये लोग तो टीवी खरीदने आए थे। वो पूछती भी है कि ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप तो टीवी खरीदने आए थे। तब वो दोनों लड़के बोलते हैं कि नहीं नहीं भाभी जी, हम आपके यहाँ टीवी खरीदने नहीं आए, एक्चुअली में हम आपके यहाँ चोरी करने आए। तो भाभी जी हड़बड़ा जाती हैं। हड़बड़ाने के बाद वो लड़के कहते हैं कि हाँ आपके यहाँ जो भी ज्वेलरी जो भी गहना है वो आप हमको निकाल करके दे दीजिए। तो भाभी जी कहती हैं कि आजकल ज्वेलरी हो गई, गहना हो गया या कैश हो गया, ये सारा घर में तो कोई रखता नहीं, ये सब बैंक में जमा होता है। तो उनमें से जो एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है, तो राकेश कहता है कि नहीं भाभी जी, हमको पता है आपके बेडरूम में एक वार्डरोब है, वार्डरोब के अंदर एक लॉकर है और उस लॉकर में बहुत ढेर सारे गहने रखे हुए हैं। आप हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें, आप हमको सिर्फ उस अलमारी की चाबी दे दें। भाभी जी थोड़ा बहुत आनाकानी करने की कोशिश करती हैं, तो वो लोग थोड़ा सा दबाव बनाते हैं रिवॉल्वर के माध्यम से। तो भाभी जी डर के मारे तुरंत उनको चाबी दे देती हैं। तो पहला जो है दूसरे को भेजता है, राकेश सुरेश से बोलता है कि सुरेश जाओ और जाकर के अंदर से गहने निकाल लाओ। सुरेश जाता है कमरे में, वार्डरोब खोलता है, लॉकर खोलता है और पूरे गहने लेकर के आकर के मेज में रख देता है। कहता है कि भाई मैं गहने ले आया। फिर उसके बाद राकेश कहता है कि भाभी जी कैश। तो भाभी जी कहती हैं कि कैश कौन रखता है, 10-20 हजार रुपए मेरे पास हैं, आप 10-20 हजार रुपए अगर लेना चाहें तो ले लीजिए। तो राकेश कहता है नहीं भाभी जी, आप हमको बेवकूफ मत बनाइए। वो जो सामने दीवार पे आपकी पेंटिंग टंगी हुई है, उस पेंटिंग के पीछे आपका एक सीक्रेट लॉकर है और उस सीक्रेट लॉकर में आपके पति देव ने जो अभी 3 दिन पहले 2 करोड़ का फ्लैट बेचा था, उसका कमीशन 20 लाख रुपए रखा हुआ है। तो भाभी जी बड़ा परेशान हो जाती हैं। आखिरकार इन लड़कों को हर चीज एग्जैक्टली पता कैसे है, प्लस उस लड़कों ने जो भाभी जी की जिस सहेली का नाम बताया था वो भी इतनी खास है कि उनको ये विश्वास था कि उसने तो इनको बताया नहीं होगा। तो भाभी जी को आखिरकार ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको हर चीज इतनी एग्जैक्टली कैसे पता है। भाभी यही तब तक सोच रही होती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब लड़कों के हाथ में रिवॉल्वर है तो एक महिला अकेले है घर में तो वो डरेगी। तो उन्होंने जहां फिर से थोड़ी बहुत धमकी दी तो भाभी जी ने तुरंत चाबी दे दिया। चाबी दिया तो सुरेश बाबू गए, पेंटिंग हटाई, पेंटिंग हटा करके सीक्रेट लॉकर खोला और लॉकर से 22 लाख रुपए निकाल लाए। 20 लाख रुपए जो फ्लैट बेच करके आया था और 2 लाख रुपए पहले से रखे हुए थे। सुरेश वापस आकर के वो 22 लाख रुपए मेज में रख देता है और राकेश से बोलता है कि भाई अब तो ज्वेलरी भी हो गई, कैश भी हो गया, चलो अब चलते हैं। तो राकेश बोलता है, कहता है नहीं नहीं, देख नहीं रहे हो भाभी जी के हाथ में आटा लगा हुआ है, मतलब भाभी जी अभी खाना बना रही थी। और भाभी जी जब भी कभी खाना बनाती हैं तो ये अपनी 4 अंगूठी और दोनों कंगन उतार करके किचन में रख देती हैं खाना बनाते समय। तो तुम जाओ और जा करके किचन देखो, किचन में 4 अंगूठी और 2 कंगन रखे होंगे। अब सुरेश जाता है किचन में तो वहां पर 4 अंगूठी और दोनों कंगन भी उसको मिल जाते हैं। वो चारों अंगूठी और दोनों कंगन लेकर के वापस फिर से आ जाता है। कहता है हाँ भाई देख ये भी मिल गया, और आकर के वो मेज में रख देते हैं। अब पूरी वहां पर ज्वेलरी
ज्वेलरी के बाद पूरा वहां पर 22 लाख रुपए कैश, क्योंकि भाभी जी और उनके पति देव जो थे वो एक बिल्डर थे, अच्छा खासा पैसा था, तो इसलिए ज्वेलरी भी अच्छी खासी थी घर में और साथ में कैश भी अच्छा खासा था। तो उन दोनों लड़कों की चोरी लगभग लगभग कंप्लीट हो जाती है। जब कंप्लीट हो जाती है तो सुरेश राकेश से कहता है कि भाई अब तो ज्वेलरी भी मिल गई और कैश भी मिल गया, तो चलो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो राकेश कहता है अरे नहीं भाई, अभी नहीं, अभी थोड़ा रुको। तो राकेश भाभी जी से बोलता है, कहता है भाभी जी कुछ मीठा हो जाए। तो भाभी जी को ये लगता है कि अब ये लोग चोरी जो इनको करनी थी वो तो ये कर चुके, अब ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। तो भाभी जी कहती नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, आपको जो चोरी करनी थी आपने कर लिया, आपने गहना भी ले लिया, आपने पैसा भी ले लिया, अब मेरे साथ इस तरीके की कोई हरकत मत करो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरा संसार उजड़ जाएगा। तो राकेश कहता है नहीं नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं, हम उस मीठे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मीठे की बात कर रहे हैं जो आप अपने पति देव को सुबह सुबह नाश्ते में बनाती हैं। भाभी जी कहती है मतलब? कहती है अरे आपके पति देव जब सवेरे ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप उनको शुद्ध घी का बना हुआ आटे का हलवा बनाती है ना रोज। भाभी जी कहती है ये आपको कैसे पता? तो सुरेश कहता है वो हम आपको बाद में बता देंगे, फिलहाल आप बनाती है ना? तो कहते हाँ हाँ बनाते हैं बनाते हैं। तो राकेश कहता है सुरेश जाओ जाओ किचन में देखो जाके, हलवा रखा होगा, ले आओ जा करके। तो सुरेश फिर से अंदर जाता है और हलवा लेके आ जाता है। अब दोनों लोग हलवा खाते हैं। जो हलवा बचता है वो अपना पैक करके अपने झोले में सारी ज्वेलरी, सारा पैसा, सारा कुछ डाल करके और वो लोग जाने लगते हैं। जब वो लोग जाने लगते हैं तो भाभी जी उनसे पूछती हैं कि आपको जो लूटना था आपने सब कुछ लूट तो लिया, लेकिन आप कम से कम ये तो बता दीजिए कि आपको इतना एग्जैक्टली ये सारी चीजें कैसे पता थी? तो राकेश हंसता है, कहता है भाभी जी अभी हमको जाने दीजिए, अभी हम आपको 5 मिनट बाद फोन करके बता देंगे। तो भाभी जी कहती है आपके पास क्या मेरा नंबर भी है? तो कहते हैं जी जी आपका सब कुछ है हमारे पास, आप चिंता मत करिए। उसके बाद वो दोनों घर से निकल जाते हैं चोरी करके। निकलने के बाद 5 मिनट के अंदर भाभी के मैसेंजर में एक मैसेज आता है, हेलो भाभी जी, मैं आपका वही फेसबुक फ्रेंड राकेश हूँ जो आपको फॉलो करता है, डेली मैसेज करता है और बहुत अच्छा है कि आप ब्लॉग बनाती हैं। आपके ब्लॉग को देख करके ही हमको आपके घर की सारी चीजें, सारी हकीकत, सारी जानकारी पता चली। अब ये जो मामला है, इस तरीके का मामला भाई आप लोगों को पता हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे सामने फिलहाल पहली बार ऐसा मामला आया कि चोरों ने एक मतलब चोरी करने की एक नई टेक्निक अपनाई। तो हमको लगा कि ऐसा मामला खास करके महिलाओं की जानकारी में होना चाहिए और उन महिलाओं की जानकारी में जो ब्लॉग बनाने के चक्कर में अपने घर की एक एक एक्टिविटीज ऑन कैमरा वीडियो में डालती हैं, चाहे उनके घर में कितने सदस्य हैं, उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, उनका पति क्या करता है, उसकी ऑफिस जाने का टाइम क्या है, उसके वापस आने का टाइम क्या है, घर में कितनी खिड़की हैं, कितने दरवाजा हैं, हम कब घूमने जा रहे हैं, हम कब वापस आ रहे हैं। आप ब्लॉग बनाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई बना रहा है, लेकिन मेरा सभी महिलाओं से ये विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इतनी भी डिटेल आप वीडियो में न डाल दीजिए कि आपकी हर जानकारी बाहर लोगों के पास हो। क्यों? क्योंकि आपको तो ये लग रहा है कि आपके चाहने वाले, आपके फॉलोवर आपकी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस मामले को सुनने और समझने के बाद ये भी बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है कि सिर्फ चाहने वाले या फॉलोवर ही आपकी वीडियो नहीं देख रहे हैं, इस तरीके का कांड करने वाले लोग भी आपको फॉलो कर रहे हैं। ये रेकी करने का एकदम नया और यूनिक तरीका आया है और इस तरीके से आपके घर की एक एक चीज लोगों तक पहुंच रही है। अगर इन भाभी जी के पतिदेव ने फ्लैट बेचा था तो उनको कोई जरूरत नहीं थी ये दिखाने की कि हमारे घर में एक पेंटिंग के पीछे अलमारी है उसमें 20 लाख रुपए रखे हैं, या हमारे पास इतने गहने हैं जो बेडरूम में अलमारी है उसके वार्डरोब में रखते हैं। तो इस तरीके की चीजों से आप लोग बचिए। ब्लॉग बनाइए अच्छी बात है, लेकिन सावधान रह करके बनाइए, सतर्क रह करके बनाइए। इस तरीके का ब्लॉग बिल्कुल मत बनाइए कि आप अपने घर की एक एक कमी, अपनी एक एक कमजोरी आप लोगों के सामने रख दें और लोग उसका गलत दुरुपयोग करें और गलत फायदा उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।